हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं एकदम सिंपल ट्रिक से। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। आई होप आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर कैसे निकालेंगे। स्क्वायर निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हम सिंपल सिंपल वाले सीखेंगे। अब देखिए मैंने 25 लिखा है, तो सबसे पहले 5 डिजिट वाले स्क्वायर सीखेंगे हम। 5 डिजिट हो तो क्या करेंगे। ओके, तो देखिए 25 मैंने लिखा है। ओके, 25 स्क्वायर। तो हम स्कूल में देखते आए हैं, तो 5 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो क्या करने का, जिस नंबर का राइट वाला डिजिट 5 हो, ओके, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख देने का। 5 का स्क्वायर क्या है, 25। ओके, और उसके बाद जो अंक है, जो डिजिट है, उसको उसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2 का इंटू 3 कर देना। बे इंटू 3, 2 इंटू 3 6, ये आ गया 625। ओके, अब देखो ये 35। ओके, ये 35 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करने का, 5 का 25, उसके बाद 3 इंटू 4 अगले वाला, 3 इंटू 4 इसका अगला डिजिट कितना आएगा, 12। ये हो गया 35 का। ओके ओके, अभी 5 वाला का आपको समझ में आया। अब देखेंगे जो 5 वाला नहीं है वो। ओके, जैसे कि 18। अब इसका क्या करने का, 1 8 लिखा है, तो 1 से 8 को मल्टीप्लाई करना। फिर ओके, देखिए मैं करके दिखाऊंगा 18 स्क्वायर। तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर लिखने का। 8 का स्क्वायर क्या है, 64। 64 का 4 लिखने का, 6 साइड में रखने का। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई और इससे इसको मल्टीप्लाई। 1 इंटू 8 8, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 6 22, 22 को ये 2 आ गया, बचा 2। ओके, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 एज इट इज 224। 18 का स्क्वायर। अब देखिए 81 का स्क्वायर। पहले 5 डिजिट का स्क्वायर करने का। 5 डिजिट का 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लाई और ये दोनों का मल्टीप्लाई। 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, 16 को 6 एक बज गया। फिर 8 का स्क्वायर 64, 64 और प्लस 1 65, ये होगा 81 का स्क्वायर। ओके, उसके बाद 53 का निकालेंगे। ओके, 53 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर सबसे पहले 5 डिजिट का लेने का। 3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू 3। ओके, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 का 0 बचा 3। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 3 28। इस तरह के आप स्क्वायर निकाल सकते हो। ओके, एज इट इन जहाँ का वहाँ। ओके, जैसे कि सपोज 23 का है, 3 का 9, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 2 बचा 1, 2 का स्क्वायर 1 3। ओके, जैसे कि 55, आपको 5 डिजिट का तो समझ में आ गया। 5 का 25 लिख देने का, और इसका अगला वाला नंबर 5 इंटू 6 30, ये होगा 5 वाला, और ये होगा 15 वाले का। ओके, अभी आपको स्क्वायर समझ में आया होगा। अभी देखेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए आप सबसे पहले इतने स्क्वायर आपको याद होने ही पड़ेंगे, तभी आप स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 7 8 9 10 तक। उसके बाद 15 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100। कम से कम आपको इतने स्क्वायर याद होने ही पड़ेंगे। ओके ओके, अभी बताऊंगा। अभी सपोज 2960 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, 2960। तो सबसे पहले देखने का, ये देखिए 1 से एंड हो रहा है 1 का और 9 का। 4 से एंड हो रहा है 2 का और 8 का। 9 से एंड हो रहा है 3 का और 7 का। ये देखिए ये 9 से एंड हो रहा है, ये 9 से।
एक 6 से एंड हो रहा है, ये 6 से, किसका 4 का 6 का 5 का 25 का। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सिर्फ छोटा सा है, ईजी है, आसान भाषा में याद रखने का। ओके, अब ये 29 16 का स्क्वायर रूट निकालने का है। तो सबसे पहले फर्स्ट दो, ओके, फर्स्ट वाले दो, बाकी अलग, बाकी जितने बचे उतने, पहले दो बाकी बचे हुए। ओके, पहले दो, ये 6 है ना, तो 6 का एंडिंग किसका होता है, ये 4 का होता है। ये देखिए 6 से एंडिंग हो रहा है 4 का, और उसके बाद 6 का 36। ओके, तो 4 और 6, इसका 4 और 6 से एंड हो रहा है, 4 और 6, यानी राइट वाला डिजिट इन दो में से कोई एक होगा। ओके, इन दो में से कोई एक होगा। उसके बाद देखिए 29 किन दो के बीच आता है, 29 16। अब देखिए 29 और 16, ओके, 29 और 16, ये देखिए यहाँ पे 25 है, 25 के बाद 29 आएगा, तो यहाँ पे 30 है। ओके, इसका मतलब इन दोनों के बीच वाला स्क्वायर है ये। ओके, इन दोनों के बीच वाला, तो इन दोनों के बीच 1 से लेके, यानी 50 के बाद 51 ही आएगा ना, 1 से लेके 5 तक क्या आता है, 4 आता है, और इन दोनों के बीच का 5। आप समझ रहे होंगे ना, ये देखिए ये पूरा स्क्वायर देखिए इन दोनों के बीच में आएगा। ओके, दोनों के बीच क्या आएगा, ये 5, ये लेफ्ट वाला डिजिट, और इन दोनों में से क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, इन दोनों के बीच में होगा ना 54, ये याद रखिए आप, इन दोनों के बीच में होगा 54। अगर इन दोनों के बीच में होता तो 56 लेंगे हम आसान से। अब देखिए, ये देखिए 6 7 2 4। अभी देखिए ये किन दो के बीच में आएगा, 6 7 2 4, 6 6। ओके, यहाँ पे 6 है, 6 7। ओके, ये 64 है, 72 है, तो इन दोनों के बीच आएगा 6 7। ओके, 6 7 2 4 इन दोनों के बीच में आएगा, तो इन दोनों के बीच वाला स्क्वायर है। तो 4 से एंडिंग किसकी होती है, 4 से एंडिंग 2 की होती है, 4 से एंडिंग 8 की होती है, मगर इन दोनों के बीच क्या आएगा, 2 वाला आएंगे। ओके, इन दोनों के बीच 2 वाला आएगा, तो 82 का स्क्वायर रूट ये हो गया 81 82 83 84 85। ओके, इसलिए हमने 82 लिया है। इन दोनों के बीच में ये जो आंकड़ा बैठ गया, हमने 82 लिया। अगर ये आंकड़ा इन दोनों के बीच में होता तो हम 88 लेंगे। ओके, 4 से एंडिंग हो रही है ना 8 की और 2 की, 4 से एंडिंग हो रही है 8 की और 2 की, तो हम 8 या 2। अभी आपको लास्ट वाला ये देखिए 33 64। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू 2, बाकी बचे हुए करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने ये याद किया, या अगर आपने याद किया, ये इजी वाला मेथड है, सबसे इजी वाला। बाकी मेथड में क्या है, ये फर्स्ट वाले 2 अंडरलाइन करिए, बाकी बचे वाले अंडरलाइन करिए। फर्स्ट वाले 2 कौन सा है, अब ये 4 से एंड हो रहा है, 2 का और 8 का, ये 2 और 8 इन दोनों में से कोई एक आएगा, और 33। फिर आप 2 और 8 का मल्टीप्लाई करिए, ऐसा वैसा वैसा, ये हो गया अलग डिफरेंट। मैं आपको उससे भी आसान भाषा में आसान मेथड से कर रहा हूँ। ओके, तो अगर आपको उस मेथड के लिए सिर्फ 10 तक आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, मगर इस मेथड के लिए आपको 5 मल्टीप्लाई वाले भी स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसके लिए पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अभी मैं पेन बाजू में रख देता हूँ। ओके, एक मिनट, अभी अपन निकालेंगे 4 6 2 4 का स्क्वायर रूट। ओके, अभी मैं पेन बाजू में रख रहा हूँ। अब देखिए 4 6 2 4, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालने का है। 4 6 2 4, ये किन दो के बीच में आएगा, 4 6 2 4। अभी देखिए 70 का कितना है, 49 है। ओके, ये देखिए यहाँ पे 70 का, अभी आपको सपोज ये याद है 70 का क्या है, 49 है, 49। तो इससे पहले आएगा, इससे पहले का क्या है, 65। 65 का कितना है, 42 है। ओके, 65 का 42 से है, ये 49 है, इन दोनों के बीच में क्या है, 46। ओके, तो 65 और 70 के बीच का आंकड़ा है। ओके, उसके बाद एंडिंग कहाँ से हो रही है, 4 से। 4 से क्या है, 2 और 8।
तो 2 आएगा। ओके, 2 आएगा, क्या आएगा 72। समझ गए ना? बहुत ही आसान तरीका है स्क्वायर निकालने का, आपको समझ में आया होगा। आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है और विदाउट पेन प्रैक्टिस करनी है। ओके, सबसे पहले आप क्या करिए, अभी सपोज हमने 67 का स्क्वायर निकालो। स्क्वायर क्या आएगा? ओके, 67 का स्क्वायर क्या है? 4489 है। ओके, 67 का। तो पहले आप ऐसे मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अभी 4489 का स्क्वायर रूट क्या होगा? यार देखिए, 4489 के इन दो के बीच में आएगा 44 इन दो के बीच में आएगा। ओके, 44 इन दो के बीच में आएगा 65 और 70 के बाद तो 89 की एंडिंग कैसे हो रही है? 3 से हो रही है, 9 की एंडिंग और 7 से हो रही है। तो इन दो के बीच क्या आएगा? 442, ये 6 आएगा। ओके, 6 आएगा और यहाँ पे 9 से एंडिंग हो रही है, 7 आएगा, आ गया 67। ये देखिए, आसान, एकदम आसान है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। और स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का आसान तरीका आपको मैंने अभी बता दिया। आई होप आपको समझ में आएंगे। इसके बाद क्यूब और क्यूब रूट, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं। ऐसा ही आसान भाषा में, सिर्फ 10 मिनट का वीडियो। ओके, वीडियो पूरा देख लीजिए, समझ में आएगा। दूसरा कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने ये वीडियो देख लिया, आप समझ में जाएंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।